अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप है यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। आज हम इस वीडियो के अंदर गोनेड्स है बारे में स्टडी कर रहे हैं। मेल है अंदर टेस्टिस पाए जाते हैं, जब है ओवरीज जो है ये फीमेल्स है अंदर पाई जाती हैं। अब ये जो गोनेड्स हैं यानी टेस्टिस और ओवरीज, ये दो काम करते हैं इंसान है जिस्म में। एक तो ये गमीटोजेनेसिस करते हैं यानी टेस्टिस जो है ये स्पर्म पैदा करते हैं और ओवरीज जो है ये ओवा प्रोड्यूस करती हैं। ये गमीटोजेनेसिस है अलावा हार्मोन्स भी पैदा करते हैं और हार्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स पैदा करते हैं। इसका मतलब है ये टेस्टिस और ओवरीज जो हैं ये एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड भी जिस्म है अंदर काम सर अंजाम देते हैं। तो अब सबसे पहले हम स्टडी करें हैं ओवरीज जो हैं ये फीमेल है अंदर पाई जाती हैं। ये कौन से हार्मोन जो हैं ये प्रोड्यूस करती हैं। तो ओवरीज जो हैं ये दो मेन हार्मोन पैदा करती हैं। उसमें नंबर 1 जो है वो है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो है ये एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से एफएसएच पैदा होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से पैदा होता है और आखिर असर अंदाज होता है ओवरीज पर। ओवरीज है अंदर जो है वो फॉलिकल सेल्स होते हैं। वो फॉलिकल सेल जिन्होंने बाद में मेच्योर ओवा प्रोड्यूस करना है फीमेल में। तो अब उस फॉलिकल सेल पे आके एफएसएच एक्ट करता है और वहां पर उस फॉलिकल से एस्ट्रोजन रिलीज होता है। अब वो फॉलिकल जो मेच्योर हो जाता है जिससे ओवा ने पैदा होना है, उस फॉलिकल को हम बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। यानी एस्ट्रोजन जो है ये ग्राफियन फॉलिकल से पैदा होता है। जैसे ही ये एस्ट्रोजन पैदा होता है और एक कंसंट्रेशन हो पहुंचता है यानी नॉर्मल कंसंट्रेशन में जब ये पैदा हो जाता है तो ये नेगेटिव फीडबैक के जरिए से एफएसएच की प्रोडक्शन हो स्टॉप करवा देता है। इसलिए जितना एफएसएच ज्यादा प्रोड्यूस होता है उतने ग्राफियन फॉलिकल जो है वो मेच्योर होना शुरू हो जाते हैं और जितने ग्राफियन फॉलिकल मेच्योर हो जाए उतने ओवा प्रोडक्शन करवाने पड़ेगा। तो लिहाजा एफएसएच को स्टॉप करवा दिया जाता है नेगेटिव फीडबैक के जरिए से। अब ये जो एस्ट्रोजन है ये फीमेल है अंदर, जब फीमेल जवानी ही उम्र हो पहुंच जाती है तो तब उसके अंदर एस्ट्रोजन ही प्रोडक्शन जो है वो रिलीज होना शुरू हो जाता है। तो जब ये एट प्यूबर्टी जो है वो रिलीज होता है तो ये फीमेल है अंदर क्या काम सर अंजाम देता है। पहले नंबर पर ये फीमेल है अंदर सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक डेवलप करवाता है। अब ये सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक क्या चीज है। फीमेल जब जवानी हो पहुंचती है तो उसकी आवाज जो है वो ब्रीक होना शुरू हो जाती है, उसकी जो कमर का साइज है वो ब्रीक हो जाता है और मेमोरी ग्लैंड्स जो है ये इनलार्ज होना शुरू हो जाते हैं यानी इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट। ये जब फीमेल जवानी ही उम्र हो पहुंचती है तो तब ये सारे काम जो है वो उसके जिस्म में तब्दीलियां आती हैं। तो ये तब्दीलियां लाने के पीछे जो हार्मोन है वो एस्ट्रोजन है। इसके अलावा मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद जो वॉल्स ऑफ यूट्रस में डैमेज हो जाती है उसे दोबारा रिपेयर करना, उसे हील करना, दोबारा नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए उसे दोबारा रिपेयर करना, वो भी एस्ट्रोजन है जिम्मे है। अगर इसकी प्रोडक्शन में कमी हो जाए यानी किसी वजह से एस्ट्रोजन जो है वो अपनी एक खास क्वांटिटी के अंदर पैदा ना हो तो फिर क्या होता है, वो ऐसी फीमेल जो है वो सेक्सुअली इमेच्योर रह जाती है
वो सेक्सुअली मैच्योर नहीं होती। जब फीमेल जो है वो सेक्सुअली मैच्योर नहीं होती तो उसके अंदर जो है वो स्टेरिलिटी आ जाती है, यानी वो अब इस काबिल नहीं रहती तो वो प्रेगनेंसी हो कंसीव करे या बेबी हो कंसीव करे। तो इस वजह से वो सेक्सुअली जो है वो इमेच्योर रह जाती है। अगर किसी वजह से एस्ट्रोजन ही प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए, एस्ट्रोजन ज्यादा पैदा हो जाए तो उससे जिस्म पे क्या असर पड़ता है, तो उसमें यूट्रस के अंदर एबनॉर्मल ग्रोथ शुरू हो जाती है। अब एबनॉर्मल ग्रोथ से होता क्या है, यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ फेब्रॉइड्स बनना शुरू हो जाते हैं यूट्रस के अंदर। और दूसरे नंबर पर ओवरी के अंदर जो है वो सिस्ट बनना शुरू हो जाते हैं। सिस्ट सेल जो है ये ओवरीज के अंदर बनना शुरू हो जाते हैं, जिसे हम नाम दे देते हैं ये ओवरी जो है वो पॉलीसिस्टिक ओवरी है। दूसरा हार्मोन जो ओवरी से पैदा होता है वो है प्रोजेस्टेरोन। ये प्रोजेस्टेरोन जो है ये कार्पस ल्यूटियम से पैदा होता है। अब ये कार्पस ल्यूटियम क्या है, जब ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर हो जाता है उसमें से ओवा रिलीज हो जाता है, एग सेल जो है वो रिलीज हो जाता है, तो पीछे जो सेल बचता है, पीछे जो चीज बच जाती है ओवा रिलीज होने के बाद, वो उस स्ट्रक्चर का नाम है कार्पस ल्यूटियम। अब ओवा रिलीज होने के बाद, ओवुलेशन होने के बाद कार्पस ल्यूटियम जो है ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पैदा करना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जब बेबी कंसीव हो जाता है तो बेबी के प्लेसेंटा जो है वो प्लेसेंटा भी जो है ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करवाने का बाइस बनता है। अब कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन रिलीज करवाने का कौन जिम्मेदार है, तो वो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है ये कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करवाता है। जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज हो जाता है तो ये सप्रेस करता है ओवुलेशन को। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है ये प्रमोट करता है ओवा फॉर्मेशन हो, ओवा रिलीज हो, ओवुलेशन हो, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। लेकिन जब एक दफा ओवा रिलीज हो जाता है तो उसके बाद कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन रिलीज करती है, और जो प्रोजेस्टेरोन है ये ओवुलेशन को सप्रेस कर देता है और एफएसएच की प्रोडक्शन को भी बंद करवा देता है। क्योंकि एफएसएच जितना प्रोड्यूस होता है उतना ग्राफियन फॉलिकल जो है वो राइप होना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक इनहिबिट एफएसएच करता है, दूसरे नंबर पर ये सप्रेस ओवुलेशन करता है। इसके अलावा प्रोजेस्टेरोन जो है ये यूट्रस की वाल की जो थिकनेस है, मोटाई है, उसे बढ़ाता है और उसे वास्कुलराइज करता है। उसके अंदर ब्लड वेसल्स ही जो कंसंट्रेशन है, जो तादाद है वो बढ़ा देता है, ताकि यहाँ पर बेबी को कंसीव करना जो है वो आसान हो जाए और प्रेगनेंसी जो है वो इजीली मेंटेन हो जाए। क्योंकि प्रेगनेंसी को बरकरार रखना जो है वो प्रोजेस्टेरोन है जिम्मे है। अगर किसी वजह से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ही प्रोडक्शन में कमी आ जाए तो प्रेगनेंसी नहीं होती, यानी ये प्रेगनेंसी बरकरार नहीं रखता। दूसरे नंबर पर अर्ली मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल भी डिस्टर्ब होता है। नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये 28 डेज का होता है। जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन में कमी या ज्यादती हो जाए तो उसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल भी डिस्टर्ब होता है, यानी इसके जो डेज हैं वो भी फ्लक्चुएट करते हैं, चेंज होते रहते हैं, या तो 28 से नीचे आ जाए हैं या फिर 28 से बढ़ जाए हैं। अगर प्रेगनेंसी हो भी जाती है और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी किसी भी लेवल पर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन में कमी या ज्यादती हो जाए तो उस वजह से मिसकैरेज भी होने के चांसेस होते हैं।
मिसहैरिज जो है ये ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है होती है। इसके बाद टेस्टिस, ये टेस्टिस जो हैं ये मेल गोनेड्स हैं। ये एक तो स्पर्मेटोजेनेसिस करते हैं, स्पर्म पैदा करते हैं, और साथ में सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन भी पैदा करते हैं। अब ये जो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन ये टेस्टिस है अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, दरमियान में इंटरस्टिशियल सेल्स पाए जाते हैं। ये इंटरस्टिशियल सेल जो हैं ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पैदा करते हैं। अब ये जो इंटरस्टिशियल सेल्स हैं इन्हें ऊपर असरअंदाज होता है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिव हार्मोन जो है इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से आता है। ये ICSH इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिव हार्मोन इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है और इंटरस्टिशियल सेल्स पर असरअंदाज होता है। जो टेस्टिस है अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, दरमियान में मौजूद होते हैं। ये इंटरस्टिशियल सेल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पैदा करते हैं जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को मेंटेन और मेच्योर करने में रोल प्ले करता है। यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी है पीनस हो ये बरकरार यानी मेंटेनेंस, और इसके अलावा उसे मेच्योर करने में जो है ये इस हार्मोन का रोल है। इसके अलावा मेल है अंदर सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक डेवलप करवाने का भी जिम्मेदार यही हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। अब मेल है अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक कौन से हैं? हमारी मेल्स ही आवाज भारी हो जाती है जवानी आने के बाद। इसके अलावा हमारे मुंह पर दाढ़ी आनी शुरू हो जाती है। तो ये सारे सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक हैं जो मेल है अंदर जवानी है बाद अपीयर होते हैं। अगर किसी वजह से इस हार्मोन ही जिस्म में कमी हो जाए तो ऐसे मेल है अंदर फीमेल कैरेक्टर्स जो हैं डिवेलप होना शुरू हो जाते हैं और वो मेल जो है ये बायोलॉजिकली जो है वो बच्चे पैदा करने के काबिल नहीं रहता। वो मेल जो है वो स्टीराइल होता है। तो अब यहाँ पर मुख्तलिफ MCQs बनते हैं। मसलन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन किसकी वजह से रिलीज होता है? तो ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से पैदा होता है। प्रोजेस्टेरोन किसे इनहिबिट करता है? FSH को इनहिबिट करता है और ओवुलेशन को सप्रेस करता है। इसके अलावा एस्ट्रोजन जो है इसे कौन रिलीज करवाता है? ये भी FSH, और FSH जो है ये इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से आता है। इसी तरह जो है ये ICSH से आता है, ये भी इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है। इन सेल्स पर असरअंदाज होता है, इंटरस्टिशियल सेल्स पर असरअंदाज होता है। कौन सा हार्मोन पैदा करवाता है? टेस्टोस्टेरोन। तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक गोनेड्स है ये कंप्लीट होता है। स्क्रीनशॉट ले लें और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिले हैं। उतनी देर दुआओं में याद रखें। फी अमानिल्लाह।